नमस्कार दोस्तों, काला साए के एक कोने डरा देने वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो चीजें आप ऑनलाइन मंगवाते हैं असल में वो क्या होती है, कहाँ से मिलती है, क्या होता है उनके पीछे का असली राज। दोस्तों, ये कहानी है रिया नाम की एक लड़की की जिसकी उम्र 22 साल है और जिसे ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक है। एक दिन रिया को ऑनलाइन एक पुरानी गुड़िया दिखाई देती है। जब रिया उसका रिव्यू देखती है तो उस गुड़िया का रिव्यू बहुत ही ज्यादा खराब लिखा होता है। जो लोग थे उन्होंने लिखा था कि वो गुड़िया बहुत ही ज्यादा अजीब है, कोई भी इस गुड़िया को ना खरीदे। जो वो गुड़िया थी केवल 500 रुपये में ही मिल रही थी। रिया को वो गुड़िया काफी पसंद आती है। रिया बिना सोचे समझे उस गुड़िया को ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। अब अगली शाम को रिया के घर उस गुड़िया का पार्सल आता है। जब वो उस गुड़िया को खोलती है तो वो क्या देखती है कि जो वो गुड़िया है वो मिट्टी से भरी हुई है। उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हैं और वो गुड़िया खुद भी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। उसने जब उस गुड़िया की आंखें देखी तो देखा कि जैसे कोई उस गुड़िया के अंदर से कोई उसे देख रहा है। रिया उस गुड़िया को ले लेती है और जब रिया उस गुड़िया को घर के अंदर लेकर आती है तो रात को वो उस गुड़िया को स्लेब पर रख देती है और अपने रूम में जाकर अपने बेड पर सो जाती है। रात को जैसे ही 2 बजते हैं रिया को कुछ अजीब सा लगने लगता है। रिया अपने टॉर्च को जलाती है और आसपास देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। रिया उठकर अपने गुड़िया के पास जाती है। उसने देखा कि वो गुड़िया वहीं उसी स्लेब पर रखी हुई थी, पर उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था। अगली सुबह रिया क्या देखती है कि जो गुड़िया उसने मंगवाई थी वो गुड़िया उसके बेड पर रिया के बिल्कुल करीब बैठी थी, जैसे कि रात भर वो रिया को घूर कर देख रही थी। रिया को ये थोड़ा अजीब लगता है। रिया ने नोटिस किया कि जब से ये गुड़िया आई है ये अपनी जगह बदल रही है। दिन पे दिन टाइम बीतता जाता है। कभी भी रिया को वो गुड़िया एक जगह नहीं मिलती थी जहां पर वो उस गुड़िया को रखती थी। रिया उस गुड़िया से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। रिया ने नोटिस किया कि वो गुड़िया कभी उसके बेड पर उसके करीब दिखाई देती थी तो कभी उसके बेड के नीचे, तो कभी उसके मिरर के सामने बैठ जाती थी। रिया को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। रिया जो होती है वो सोचती है कि वो आज रात को अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवाएगी। उसके बाद रिया जो उस सीसीटीवी कैमरा में देखती है उसे देखने के बाद रिया बहुत ज्यादा डर जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि जो गुड़िया उसने ऑनलाइन मंगवाई थी वो गुड़िया रात के वक्त खुद चलकर रिया के करीब आती है और रिया के पास आकर सो जाती है। रिया उस रात को बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने ये डिसाइड किया कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी, वो इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। उस रात को रिया अपना बैग पैक करती है और फिर अपने सामान को पैक करके वहां से उस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। जब रिया दूसरे शहर जाती है तो वहां पर जब वो अपना बैग खोलती है तो देखती है कि जो गुड़िया उसने वहां पर छोड़ी थी जहां पर उसने उस गुड़िया को मंगवाया था, लेकिन वो गुड़िया वहां पर नहीं थी बल्कि दूसरे शहर में उसके बैग के अंदर थी वो गुड़िया। ये सब देखने के बाद रिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि ये कहानी असली थी या नहीं। बस एक बात याद रखना कि कभी भी अगर आपको ऑनलाइन गुड़िया मिलती है तो उस गुड़िया को कभी भी मत खरीदना, और खासकर जिसके रिव्यू बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं उस गुड़िया को तो भूल कर भी खरीदने की कोशिश मत करना। ठीक ऐसा ही रिया करती है। रिव्यू देखने के बाद भी वो उस गुड़िया को खरीदती है, फिर भी वो गुड़िया उसका पीछा नहीं छोड़ती है, जबकि वो उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चली गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऑनलाइन गुड़िया सस्ते में मिलती है तो बिना
जांच पड़ताल किए बिना उस गुड़िया को ऑर्डर मत करिए। तो दोस्तों यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक और नए डरा देने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।